कुछ लोगों से जब नीचे बातचीत कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि पहले यहाँ पे सिर्फ एक चित्र हुआ करता था बजरंगबली का। पीछे चित्र है, देखिएगा। सिंपल सा यहाँ पर पत्थरों को काट काट कर बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाई गई है बाल बजरंगबली की। लेकिन उसके बाद जब आप देखेंगे तो यहाँ पे बजरंगबली की एक मूर्ति स्थापित की गई है। अब कब स्थापित हुई है, कितने साल हुए हैं, और ये स्ट्रक्चर देखिए मंदिर का, घंटी लग गई है पूरा। यहाँ पे एक मंदिर, छोटा मंदिर बन गया है। कहाँ थे यहाँ के मुंडा? इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? ये सवाल पर बहुत सारे मुंडाओं का ये कहना है कि हम पिठोरिया इलाके में मुंडाओं की संख्या बहुत कम है और कहीं ना कहीं हम डर गए थे। जो दूसरे समाज के लोग हैं उनसे हम डर गए थे और हम विरोध नहीं कर पाए। और ये सिर्फ अतिक्रमण मुंडाओं के लिए नहीं है, ये सारे आदिवासी समाज के लिए एक हंसने वाली दृष्टि हम समझेंगे कि हम आपके ही गढ़ में घुस के अपना मंदिर बना लेते हैं और आदिवासी समाज यहाँ पे मूक दर्शक बनकर सिर्फ देखता रहता है। लोग जिसकी जानकारी नहीं रखते हैं वो लोग इतिहास पढ़ते हैं और इतिहास में जो दर्ज होता है उसे सही समझते हैं और कहते हैं कि हाँ, ऐसा इतिहास में हुआ होगा और उसी का अनुपालन करते हैं। चाहे वो रामायण हो या गीता हो या चाहे जो भी हिंदुओं के रीति रिवाज है, सारे इतिहास से ही निकल के आए हैं। लेकिन उसी इतिहास में अगर मुंडाओं का उद्गम स्थल दर्ज है कहीं पर, उसे हिंदू समाज के लोग या दीकू लोग मानने को तैयार नहीं हैं। बिल्कुल हम इतिहास के पन्नों से ही अगर याद दिलाएं तो अभी इस वक्त हम राजधानी रांची के पिठोरिया स्थित सुत्याम्बेगढ़ में है। बहुत सारे लोग इसे मुढ़र पहाड़ भी कहते हैं। एक समय ऐसा था जब यह जो इलाका है, राजधानी रांची का जो पूरा इलाका है, मुंडाओं का गढ़ हुआ करता था। मुंडाओं का शासन काल चलता था, मुंडा राजा हुआ करते थे इस जगह पर। लेकिन आज देखिए, समय के साथ साथ धीरे धीरे मुंडाओं की संख्या घटती गई और आज घटने के साथ साथ, संख्या घटने के साथ साथ उनका जो धरोहर है, उनका जो इतिहास है, वो कहीं ना कहीं अब लुटाने की कगार में है। फिलहाल बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि मुढ़र पहाड़ लुटा रहा है और जगह जगह पर यह अभियान चलाया जा रहा था कि 17 मार्च को मुढ़र पहाड़ जाना है, मुढ़र पहाड़ को बचाने के लिए। और हम उसी मुढ़र पहाड़ पर आज आए हैं और असलियत समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ये लोग कह रहे हैं कि मुढ़र पहाड़ लुटा रहा है। जब आप मुढ़र पहाड़ से नीचे से ऊपर की ओर चढ़ेंगे तो आपको जगह जगह पर जय श्री राम के नारे जो है पत्थरों में लिखे हुए मिल जाएंगे। छोड़ दीजिए, लिखा होने से कुछ होता नहीं है, कोई पहाड़ को या जगह को लूट नहीं लेगा। लेकिन आप थोड़ा सा जब आप ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पे एक बजरंगबली का मंदिर दिखेगा। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या उसी इतिहास को हिंदू समाज ने पढ़ा नहीं है? क्या इतिहास में दर्ज जो भी यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर है उसको जाना नहीं है क्या? अगर जाना पहचाना है तो आज ये बजरंगबली का मंदिर कैसे बन गया? आस्था की जगह है, लोग पूजा करते हैं, लेकिन आदिवासियों की आस्था की जगह में बजरंगबली का मंदिर बनना ये सवाल खड़ा तो करता है। और इसीलिए शायद लोग ये कह रहे हैं कि इस पहाड़ पर अतिक्रमण हुआ है। हम कुछ लोगों से जब नीचे बातचीत कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि पहले यहाँ पे सिर्फ एक चित्र हुआ करता था बजरंगबली का। पीछे चित्र है, देखिएगा। सिंपल सा यहाँ पर पत्थरों को काट काट कर बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाई गई है बाल बजरंगबली की। लेकिन उसके बाद जब आप देखेंगे तो यहाँ पे बजरंगबली की एक मूर्ति स्थापित की गई है। अब कब स्थापित हुई है, कितने साल हुए हैं, और ये स्ट्रक्चर देखिए मंदिर का। मैं चाहूँगी निखिल दिखाइए, ये पूरा स्ट्रक्चर आप देखिए, टाइल्स लग गए हैं, घंटी लग गई है पूरा। यहाँ पे एक मंदिर, छोटा मंदिर बन गया है। कहाँ थे यहाँ के मुंडा? इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? ये सवाल पर बहुत सारे मुंडाओं का ये कहना है कि हम पिठोरिया इलाके में मुंडाओं की संख्या बहुत कम है और कहीं ना कहीं हम डर गए थे। जो दूसरे समाज के लोग हैं उनसे हम डर गए थे और हम विरोध नहीं कर पाए, इसीलिए शायद ये अतिक्रमण हो पाया है। फिलहाल यहाँ पर देखिए बजरंगबली की बहुत सारा यहाँ पे झंडा आपको दिख जाएगा और ये पूरा स्ट्रक्चर मंदिर, शायद यही एक कारण है कि लोग कह रहे हैं कि मुढ़र पहाड़ की लूट हो गई है, अतिक्रमण हो गया है। और ये सिर्फ अतिक्रमण मुंडाओं के लिए नहीं है, ये सारे आदिवासी समाज के लिए एक हंसने वाली दृष्टि हम समझेंगे कि हम आपके ही गढ़ में घुस के अपना मंदिर बना लेते हैं और आदिवासी समाज यहाँ पे मूक दर्शक बनकर सिर्फ देखता रहता है और विरोध के नाम पे सिर्फ धरना प्रदर्शन करता है। बाकी यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों से हमने बातचीत की कि सिर्फ धरना प्रदर्शन करना है या फिर जो चीज़ें बन गई हैं उस पर कोई कार्रवाई भी करेंगे। तो उनका ये कहना था कि अभी हम ये धरना प्रदर्शन जो है, आज जो जनसभा हुई है, हम सरकार की नज़र में अपनी बातों को रख रहे हैं कि किस तरह से अतिक्रमण हुआ है और सबसे पहले सरकार को इस पर हस्तक्षेप करनी पड़ेगी। अगर सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है तो हम यानी कि आदिवासी समाज और मुंडा जनजाति जो है यहाँ पे स्वतः
इस चीज़ को हटाने का काम करेगा, यानी कि अतिक्रमण को हटाने का काम करेगा। देखिए इस पहाड़ पर बिजली भी बाकायदा लग गई है। यहाँ पर देखिए बल्ब, यहाँ पे देखिए इस मंदिर में बल्ब भी लग गया है, तार आ गया है, नीचे से ऊपर ये बल्ब लग गया है, घंटी लग गई है। वो सारी सुविधाएं जो एक मंदिर में होती है इस पहाड़ तक आ गई हैं। अब हम थोड़ा सा ऊपर भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि आदिवासियों का जो एक्चुअल मुढ़र पहाड़ की जो पूजा पद्धति है एकदम ऊंची चोटी में है, वहाँ तक आदिवासी समाज आज तक कुछ नहीं कर पाया है। लेकिन आज देखिए हिंदू समाज ने लूटने के क्रम में छोटा मंदिर बना दिया। हर वो सुविधा आज बजरंगबली को उपलब्ध करा दी गई है जो एक नॉर्मल मंदिर में कर दी जाती है। शायद इसीलिए इसे लूट कहा जा रहा है। हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी दूसरे समाज के लोग हैं, भाई क्या दिक्कत है, जिनकी जो धरोहर है, जिनका जो इतिहास है, जिनका जो अपना जगह है, उनको वहीं रहने दें। इस तरह से कहीं ना कहीं सांप्रदायिक हिंसा की ओर समाज को आप लेके जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आने वाली युवा पीढ़ी के लिए हम सिर्फ घृणा ही छोड़ के जा रहे हैं, हम कोई शांति छोड़ के नहीं जा रहे। इसलिए आपका समाज हो या आदिवासी का समाज हो, सभी को मिलजुल के यहाँ पे चलने की ज़रूरत है। और ये जो अतिक्रमण है, शायद इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि आपने सही किया है या गलत किया है। क्या ऐसा ही मंदिर या फिर कह ले किसी मंदिर पर अगर आदिवासी समाज जाके अपना झंडा लगा दे या फिर वहाँ पे पूजा पाठ करने लगे, वहाँ पे बलि प्रथा करने लगे, तो आपको कैसा लगेगा? हम सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। इस वीडियो को यही ख़त्म कर रहे हैं। ऊपर भी हम एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि आदिवासियों का जो स्थल है मुढ़र पहाड़ का, ऊपर में वो कैसा है या फिर वहाँ पर भी अतिक्रमण हो गया है। चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं।